कक्षा 10 प्रश्नमाला 7.1। इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें साइन और कोस थीटा है तथा उन पर घातें 4, 6 या 8 है। आज हम इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। आंसर 16 का लेफ्ट हैंड साइड इसमें दे रखा है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। ऐसे क्वेश्चनों को हल करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखो कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा का कोई सूत्र नहीं होता है। इसलिए हम साइन थीटा और कोस थीटा को छोटी घातों में बदलेंगे। अब छोटी घातों में बदलने के लिए इससे कोष्टक के अंदर कुछ घात लिखेंगे और कुछ घात बाहर लिखेंगे। तो हमें कोष्टक के अंदर जो घात लिखनी है वो घात या तो 2 होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। इन क्वेश्चनों में कोष्टक के अंदर या तो घात 2 आएगी या घात 4 आएगी। अब यहाँ पर 6 है तो 4 को किसी से भी गुणा करने पर 6 नहीं आएगा, लेकिन 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आ जाएंगे। इसलिए इसको इस तरह से बदलेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये क्वेश्चन अब एक सरल समीका की तरह से परिवर्तित हो गया है और वो सरल समीका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरह से अब हम साइन स्क्वायर थीटा को तो ए मानेंगे तथा कोस स्क्वायर थीटा को बी मानेंगे और ये मान इस सूत्र की तरह इस सूत्र में रख देंगे। पहले आ जाएगा ए प्लस बी, ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कोस स्क्वायर थीटा है, तो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कोष्टक ए है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो केवल ए है लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर दे रखा है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी है कोस स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, माइनस ए बी, ए और बी को गुणा करके लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह मान रख देंगे हम 1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद। अब इसका आंसर है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो इस आंसर में है लेकिन ये नहीं है, तो इनको हटाने के लिए हम इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में ये है लेकिन इसको वर्ग के रूप में लिखने के लिए हमें इसमें 2ab और जोड़ना पड़ेगा। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ रहे हैं तो 2ab घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। अब हमने 2ab प्लस के लिख दिए तो 2ab माइनस के भी लिखे हैं, 2ab से 2ab कट जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वापस से आ जाएगा। 2ab का मतलब है 2 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कोस स्क्वायर थीटा। इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। तो 1 में अब नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये दो ये भी लिख रहा हूँ, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब -2 ये भी लिख रहा हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। लास्ट में जो बच गया वो लिख देता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे जो बच गया उसको जोड़ के लिख देंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का है और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का है, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 लिख देंगे और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। इस तरह से लिख दो, पहले बराबर आ जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया राइट हैंड साइड। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया है। यही इस क्वेश्चन के आंसर है।